Myself, B.S. Mandavra, Department of Mathematics, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष पेपर 3 के मैकेनिक्स में डायनेमिक्स सब्जेक्ट में गति विज्ञान में वेलोसिटी एवं एसिलेशन वेग एवं त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी एवं एसिलेशन वेग एवं त्वरण जो है सरल रेखीय गति के बारे में देखा जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति में वेग एवं त्वरण किस तरह से अपन मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए एक कण वो x सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है तथा t और डेल t और t प्लस डेल t समय पश्चात ये क्रमशः p और q बिंदु पर स्थित है। यदि OP इक्वल टू x, OQ इक्वल टू x प्लस डेल x, तो ऑब्वियसली समय अंतराल डेल t में इस कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, डेल x। तो औसत वेग जो है वो डेल x अपॉन डेल t। वेग जो है वो व्हेन वी टेक लिमिट डेल t टेंस टू 0, डेल x अपॉन डेल t, यह जो है आपका वेग होगा v, जिसको हम कहेंगे dx/dt। तो इस तरह से हम सरल रेखीय गति में वेग जो है dx अपॉन dt, v जो होता है वो क्या होता है dx अपॉन dt। इसी तरह से एसिलेशन, पुनः यदि t और t प्लस डेल t समय पर कण का वेग क्रमशः v तथा v प्लस डेल v हो तो समय अंतराल डेल t में कण के वेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल v। तो t समय पर कण का त्वरण f है, तो त्वरण जो हो गया f इक्वल टू लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल t, डेल v अपॉन डेल t। दिस विल गिव f इक्वल टू dv/dt। ओके, f इक्वल टू dv/dt। now another expression for f is f equal to d/dt of v, or what we derived of v equal to dx/dt, so we get d square x upon dt square। तो another form of f is d square x upon dt square। another form of f is d square x upon dt square। now पुनः f equal to dv/dt, we can write dv/dt as dv/dx into dx/dt, dv/dt into dx/dt, so we get dx/dt v into v dv/dx। तो f के आपके पास 3 फॉर्मूले त्वरण के, फर्स्ट इज dv/dt, सेकेंड इज d square x upon dt square, थर्ड इज v dv/dx। नेगेटिव एसिलेशन जो है उसको अपन क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, मंदन। ऋणात्मक त्वरण हमेशा मंदन कहलाता है। और dx/dt को x डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर को x डबल डॉट से व्यक्त किया जाएगा। तो x डॉट जो है वो v है, x डबल डॉट जो है वो त्वरण है।
तो इस तरह से वेग और त्वरण का वेग का फॉर्मूला हमने क्या देखा, dx/dt, और त्वरण के 3 फॉर्मूले हैं, dv/dt, d²x/dt², v dv/dx। इस पे हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन in time t seconds is what, x equal to 2t cube minus 9t square plus 12t plus 6। इस फॉर्मूले से अपन यदि डिस्टेंस कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है टाइम t सेकेंड्स, फाइंड व्हेन इट्स एक्सीलरेशन will 0 एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम। तो इस प्रॉब्लम में क्या पता करना है, आपको एक डेरिवेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स और टी में। आपको ये बताना कि कब जो है एक्सीलरेशन 0 होगा, एंड जब एक्सीलरेशन 0 होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो सॉल्व कीजिए इसको। x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6। नाउ dx/dt, फाइंड आउट dx/dt। तो हमको त्वरण 0 कब होगा ये बताना है, तो त्वरण निकालना होगा। तो त्वरण निकालने के पहले dx/dt निकालेंगे, फिर d²x/dt²। dx/dt 6t² माइनस 18t प्लस 12 इक्वल टू 0। अगेन डिफ्रेंशिएट, वी गेट f d²x/dt² 12t माइनस 18। ना हमको पूछा गया कि त्वरण कब 0 होगा, तो हम त्वरण 0 ले लेते हैं और t फाइंड आउट करते हैं। अब त्वरण शून्य होगा जब 12t माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 3/2 सेकेंड। जब t की वैल्यू 3/2 सेकेंड होगी, 1.5, देन त्वरण विल बी 0, f विल बी 0। और उस समय आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप t की वैल्यू 3/2 रख दीजिए। ओके, तो वी गेट त्वरण शून्य होने के समय में क्या हो गया, 6t² 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 18 3/2 प्लस 12 माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस another example that is very important. A particle moves towards a fixed point with the velocity varying in any power greater than equal to 1 of its distance from that point। एक पार्टिकल इस तरह गतिमान है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से उस फिक्स पॉइंट से गतिमान है कि उसकी वेलोसिटी जो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसकी किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल है, और पावर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रूव दैट द पार्टिकल विल नेवर रीचेज दिस पॉइंट। ओके, क्लियर। एक बार और बता दें, एक कण निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है, निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है कि जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात के समानुपाती हो। वेग जो है दूरी की किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के समानुपाती कीजिए कि कण इस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन। कब मान लीजिए कि निश्चित बिंदु O है, t समय के साथ कण बिंदु P पर है। निश्चित बिंदु O है, t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, और जहाँ पर OP इक्वल टू x, बिंदु से दूरी क्या है, x है। और जैसा कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया, v जो है प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, एंड म्यू जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, और माइनस जो है इसके लगा है क्योंकि x के घटने की दिशा में है। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे x
कम हो रहा है, बिंदु पार्टिकल जो है ओ बिंदु की ओर आ रहा है, और किस समय पे वो बिंदु P पर है, P से O की तरफ आ रहा है, और अपन जो x मेजर कर रहे हैं वो O से मेजर कर रहे हैं। ओके, तो देयरफॉर x के घटने की दिशा में कण की गति है, तो v इसलिए माइनस लगा है, v इक्वल टू माइनस म्यू एक्स की पावर n। नाउ dx बाई dt इक्वल टू माइनस म्यू एक्स की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई dt इक्वल टू dx अपॉन माइनस म्यू एक्स की पावर n। नाउ क्या पता करना अपने को कि वो कण इस बिंदु पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, तो हमको t पता करना है कि ऐसा t कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो t इक्वल टू dt इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस 1 बाई म्यू आर 1 अपॉन एक्स की पावर n dx, t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू इंटीग्रेट एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n, सो वी गेट माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c। इसमें दो तरह के केस लेने, क्योंकि n घात जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पहले n इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो n जब ग्रेटर देन 1 है तो O पर पहुंचने के लिए समय O तक पहुंचने के लिए समय के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0। जब O पे पहुंचेगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस c, तो वी गेट t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी t जो है आपको क्या मिल रहा है, अनंत। इस t इसका मतलब क्या हो गया, अनंत। तो t अनंत, इसका मतलब आपको ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा कि वो उस कण उस बिंदु पर पहुंच पाएगा। क्या सेकेंड n इक्वल टू 1, n इक्वल टू जब 1 है तो x की पावर n इक्वल टू 1, यानी dx बाई dt माइनस म्यू एक्स, dx बाई dt माइनस म्यू एक्स, dx बाई dt माइनस म्यू एक्स, dt इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन म्यू बार, dt इंटीग्रेटिंग माइनस 1 अपॉन x लॉग x इंटीग्रेटिंग 1 का t माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग x प्लस c। अगेन x इक्वल टू 0 रखने पे t की वैल्यू इनफाइनाइट, सो इस स्थिति में कण बिंदु O पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो चाहे घात जो है 1 हो, चाहे घात ग्रेटर देन 1 हो, किसी भी सूरत में या किसी भी स्थिति में कण जो है वो बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा। ओके, थैंक यू।